नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देखिए बीए फर्स्ट ईयर के देखिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। देखिए हिंदी का जो आपका सेकंड पेपर है यहाँ पर, इसके पहले देखिए मैंने आपको फर्स्ट पेपर के बारे में भी आपने बता दिया था। मैंने यदि आपने मेरा फर्स्ट पेपर का वीडियो नहीं देखा तो उसे भी आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें देखिए अभी हम इसमें देखिए सेकंड पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। पेपर का नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी नाटक एवं रंगमंच। पेपर कोड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए A114 यहाँ पर देखिए इसका पेपर कोड है। इस पेपर को करने के लिए यहाँ पर देखिए 3 घंटे का समय दिया जाता है, जो कि आपका 50 मिनट का 50 नंबर का यहाँ पर देखिए आपका ये पेपर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की यहाँ पर आप हम चलते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, पूरा देखिए खंडों में विभाजित होता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें यहाँ पर आपका खंड ए यहाँ पर पूछा गया था। तो खंड ए में देखिए 10% होते हैं। 10 में से कोई अगर आप 10 के 10% करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 20 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे, और 1% को करने पर 2 मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। तो सबसे पहले पर्सन देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इसमें ये वाला पूछा गया था। तो इसमें लिखा हुआ है कि नाटक एवं रंगमंच के संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो नाटक एवं रंगमंच में आपस में क्या संबंध है, इसके संबंध को आपने स्पष्ट करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वेदिकी हिंसा हिंसा न बहुते, नाटककार का नाम बताइए। तो एक किस कवि का देखिए नाटक है वेदिकी हिंसा हिंसा न बहुते, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था इसमें। तो इसमें पूछा गया था कि हरि कृष्ण प्रेमी के 2 सामाजिक नाटकों के नाम लिखिए। जो कवि हरि कृष्ण प्रेमी है उनके 2 सामाजिक नाटकों के नाम यहाँ पर आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि लक्ष्मी नारायण मिश्र की 2 एकांकी संग्रह के नाम लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था देखिए धर्मवीर भारती कवि जो है इनके जन्म और इनका जो जन्म है स्थान वहाँ पर कौन सा था, तो उससे बारे में पूछा गया। इनके धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था और कौन से स्थान पर हुआ था, केवल यही आपने बताना है, जिसके लिए आपको आसानी से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि सीमा रेखा एकांकी में चारों भाइयों और उनकी पत्नियों के विचार एक दूसरे से भिन्न क्यों थे। तो क्या कारण था जिनकी वजह से उनके चारों भाइयों के जो विचार और उनकी पत्नियों के विचार जो है अलग अलग थे, उस कारण का बताना है, कारण के बारे में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर देखिए कि कोमा के अनुसार स्त्रियों को प्रेम करने के अपराध का क्या दंड दिया जाता है। तो कोमा के अनुसार देखिए स्त्रियों को प्रेम करने पर किस तरह का दंड दिया जाता है, उस दंड के बारे में आपने बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था देखिए ध्रुव स्वामी से रिलेटेड काफी अच्छा नाटक है। आज यदि आप देखे इसे आपने उस पर अपने मॉडल पेपर में या किताब में देखे अच्छे से पढ़िएगा, काफी इंटरेस्ट आने वाला है इस नाटक को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में देखिए ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु का स्रोत यहाँ पर क्या है। तो कथा वस्तु का स्रोत यहाँ पर आपको बताना है। देखिए इसी का देखिए 9वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है, उसके चरित्र की 2 विशेषता यहाँ पर आपने बतानी है। और 10वां क्वेश्चन पूछा गया था देखिए इसमें पूछा गया था, ये भी देखिए आधे अधूरे नाटक के ऊपर ही है। इसमें पूछा गया था कि आधे अधूरे नाटक के नायक एवं उनका नाम एवं उसके चरित्र की 2 विशेषता यहाँ पर आपने बतानी। तो यहाँ पर देखिए खंड जो है एक यहाँ पर खतरनाक पूरी तरह से समाप्त होगा, जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए। अब देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आपके गद्यांश यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, जिसमें इसके लिए आपको 4 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। तो ये देखिए पहला यहाँ पर देखिए गद्यांश यहाँ पर है। तो इसका क्या है संदर्भ सहित व्याख्या यहाँ पर आपको करनी है। तो किस तरह से करनी है, तो सबसे पहले देखिए इसमें आप अपना प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ किस तरह से लिखना है, तो इसमें इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फॉर एग्जाम्पल देखिए गद गरिमा के कवि कबीरदास द्वारा रचित है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस तरह का संदर्भ यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए पहला संदर्भ तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए ये एक पहला संदर्भ है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ तक देखिए इसमें पहला संदर्भ, या तो आप देखिए ये वाला कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है अथवा। तो अथवा से ऊपर देखिए स्टार्ट हो जाता है दूसरा संदर्भ। तो दूसरा संदर्भ पे यहाँ पर 2 संदर्भ भी आपके हो गए, 2 में से कोई सा एक यहाँ पर करना होगा संदर्भ से व्याख्या, जिसके लिए यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है। दूसरा पार्ट देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये वाला। तो यदि आप इन संदर्भ को आधार मानकर भी देखिए अपनी तैयारी कर देंगे, इन 4-5 संदर्भ हैं ये, इनमें में से कोई सा एक या 2 यहाँ पर आपको रिपीट देखने को मिलेगा। तो दूसरा संदर्भ देखिए यहाँ तक है, और फिर ये अथवा वाला स्टार्ट हो जाता है। तो इनमें भी देखिए ये इनमें से भी यहाँ पर देखिए कोई सा एक ही यहाँ पर आपको करना होगा। यानी कि 4 संदर्भ देखिए दिए हुए हैं इकाई 1 में, और 4 में से केवल 2 यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 8 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इकाई 2 स्टार्ट हो जाती है। इसमें भी देखिए जो गद्यांश है उनकी सप्रसंग सीधी व्याख्या आपने करनी है। तो पहला गद्यांश देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए पहला गद्यांश है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा कौन से कवि द्वारा ये रचित है।
ठीक है। अरे या फिर आप अथवा लिखा हुआ है देख, अथवा से फिर ये वाला दूसरा संदर्भ यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये देखिए यहाँ तक है। आपको इन दोनों में से कोई सा एक ही आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए 4 मार्क्स हो जाएंगे। फिर दूसरा यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो जाता है, देखिए ये देख लिखा है ना दूसरा वाला, तो दूसरा यहाँ से देखिए यहाँ तक है। ये भी देखिए एक संदर्भ है, या तो आप देखिए आप ये वाला कर सकते हैं, या तो ऊपर में 2 दिए हैं उनमें से कोई सा एक कर लीजिए, अथवा दिया हुआ है ना, या फिर ये वाला कर लीजिए, या फिर देखिए इसमें भी अथवा दिया है। तो अथवा का मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई सा एक कर, या तो ये वाला कर लिए या फिर आप ये वाला कर सकते हैं, जिसके लिए इसलिए यहाँ पर आपको 4 मार्क्स यहाँ पर मिल जाए। अब देखिए इकाई नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। इकाई नंबर 3 में देखिए क्या होता है कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपसे इसे पूछा गया था ध्रुव स्वामी से रिलेटेड। देखिए काफी इंपोर्टेंट नाटक है ये ध्रुव स्वामी से, आप अच्छे से पढ़कर जरूर जाएगा। कम से कम मैं बता रहा हूँ कि देखिए 8 से 10 नंबर तो आपको ध्रुव स्वामी से रिलेटेड यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ध्रुव स्वामी नाटक के आधार पर नाटक की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जो ध्रुव स्वामी नाटक उसकी नायिका जो है ना, उसका नाटक के आधार पर आपको चरित्र चित्रण यहाँ पर आपको करना है। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर लिखा हुआ है देखिए इसमें अथवा, या तो ये या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए ये भी देखिए आधे अधूरे, उससे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न में भी देखिए 2 क्वेश्चन आधे अधूरे से पूछे गए थे। 4 और साधने 11 नंबर के जो पेपर बना है ना आपका, इस वाला देखिए आधे अधूरे नाटक से यहाँ पर आपका बना है। और 9 नंबर का जो पेपर बना है वो देखिए आपका ध्रुव स्वामी से बन गया है। ठीक है, हालांकि दोनों में से कोई सा एक ही क्वेश्चन आपने करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में मोहन राकेश की नाट्य कला की समीक्षा कीजिए। तो इन दोनों में से कोई सा एक देखिए करना है। तो इकाई नंबर 4 स्टार्ट हो गया। तो इसमें लिखा हुआ है कि एकांकी कला के तत्व के आधार पर नए मेहमान कहानी की समीक्षा कीजिए। तो नए मेहमान नाटक जो है ये आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है वो भी देखिए काफी इंपोर्टेंट है। ध्रुव स्वामी, आधे अधूरे और नए मेहमान, तीनों देखिए आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो जब 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखिए या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर इसमें देखिए अथवा करके लिखा हुआ है, या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर राजकुमार वर्मा की एकांकी के विकास में स्थान निर्धारित कीजिए। जो कवि हमारे डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी के विकास में स्थान निर्धारित यहाँ पर आपको करना है। तो ये देखिए पूरा पेपर हो चुका है समाप्त। उम्मीद करता हूँ देखिए ये जो वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और देखिए यदि आप इस पेपर को आधार मानकर भी अपनी तैयारी करेंगे तो आप पासिंग मार्क्स तो देखिए बिल्कुल आराम से यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए तो इनमें से भी देखिए कुछ क्वेश्चन तो आपको देखिए रिपीट हुए जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए 114 पेपर कोड था, 113 पेपर कोड का जो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो आप यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब जरूर कर देगा। और बाकी के पेपर भी देखिए फर्स्ट ईयर के मैंने अपने यूट्यूब